नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सियालवी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादि बोधक अवयव शब्दों के बारे में। तो ये विस्मयादि बोधक अवयव शब्द होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो वे शब्द जिनके द्वारा हम अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं, तो वे जो शब्द होते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। चाहे वह मनोभाव प्रशंसा का हो, दुख का हो, शोक का हो, हर्ष का हो, तो इस प्रकार से जो मनोभाव हम प्रकट करते हैं जिन शब्दों के द्वारा, तो वे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमने लिखा आहा, कितना सुंदर दृश्य है। अचानक से हमने कोई सुंदर दृश्य देखा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? आहा, कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा वाक्य है क्या वह ऐसा भी कर सकता है? ठीक है, अचानक से हमने किसी के बारे में कुछ सुना तो हम कहते हैं क्या वह ऐसा भी कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। इनसे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो जो दुख, शोक, घृणा, हर्ष, इस प्रकार के हम भावों को जिन शब्दों से प्रकट करते हैं तो वे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव शब्दों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भाग। पहला है आश्चर्य बोधक, यानी कि जिन शब्दों के द्वारा हम आश्चर्य को प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आश्चर्य बोधक कहलाते हैं। क्या सच, तो इस प्रकार के जिन शब्दों से हम शुरू करते हैं क्या सच, तो ये हो जाएंगे आश्चर्य बोधक, क्योंकि इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। हमने लिखा यहाँ पे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या जो है, ये क्या कर रहा है, हमारे आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, यानी कि हम आश्चर्य को प्रदर्शित यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या सच ऐसा भी हो सकता है। तो इनसे जो शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा है इसमें शोक बोधक। शोक बोधक अवयव शब्द, तो जिन शब्दों के द्वारा हम शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं शोक बोधक। तो शोक बोधक में होगा हाय, आह। इन शब्दों से क्या हो रहा है, दुख प्रकट होता है। त्राही त्राही, और भी जो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम शोक प्रकट करते हैं या दुख प्रकट किया जाता है, तो वे जो शब्द होते हैं वे शोक बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम शोक बोधक का। उदाहरण है हाय वह चल बसा। कोई दुख की बात जब हम सुनते हैं, कोई ऐसा हम समाचार सुनते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाय वह चल बसा। तो हाय जो है वो क्या कर रहा है, हमारे दुख की भावना को प्रकट कर रहा है। तो दुख की भावना को प्रकट करने वाले शब्द हो जाएंगे शोक बोधक अवयव शब्द। तीसरा इसका प्रकार है हर्ष बोधक अवयव। हर्ष बोधक अवयव शब्द, तो हर्ष बोधक अवयव में वे शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम हर्ष या प्रसन्नता प्रकट करते हैं। जैसे वाह शब्द है, जैसे धन्य शब्द है,
क्या खूब। तो इस प्रकार के जो शब्द है वे हर्षबोधक में आते हैं। उदाहरण देखते हैं हम हर्षबोधक अवयव का। जैसे वह से लिखते हैं हम, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। हमने लिखा वाह क्या बात है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, हर्ष प्रकट किया जा रहा है, वाह क्या बात है, तो ये हो जाएगा हर्षबोधक अवयव। अब चौथा हम देखते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव में चौथा देखते हैं हम अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक। अनुमोदक बोधक विस्मयादि शब्द वे होते हैं जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे का अनुमोदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि हाँ हाँ जी जी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे होते हैं अनुमोदन बोधक। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं आपस में तब हम बोलते हैं ना, अच्छा, हाँ हाँ, जी। तो इनसे हम क्या कर रहे हैं, ये अनुमोदन को प्रकट करते हैं, तो ये हो जाएंगे अनुमोदन बोधक। उदाहरण देखते हैं अनुमोदन बोधक का। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। ठीक है, एक और देखते हैं, जी कहिए। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, अच्छा, हाँ हाँ, जी, इनसे हम क्या कर रहे हैं, अनुमोदन का भाव जो प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अनुमोदन बोधक अवयव शब्द। अगला भाग देखते हैं हम इसका, प्रशंसा बोधक। प्रशंसा बोधक अवयव शब्द। तो प्रशंसा बोधक अवयव शब्द होते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया और हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलेगा कि शाबाश, अति सुंदर। तो ये जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रशंसा बोधक। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हम क्या करें, प्रशंसा का भाव प्रकट करते हैं। जैसे हमने लिखा शाबाश, तो शाबाश क्या हो जाएगा, प्रशंसा बोधक अवयव शब्द हो जाएगा। अति सुंदर, शाबाश, अति सुंदर। उदाहरण देखते हैं हम इसका, प्रशंसा बोधक का। शाबाश से बनाते हैं, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य किया है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब ये शाबाश जो है, इससे हमें पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, इसकी प्रशंसा की जा रही है, यानी कि इसने अच्छा कार्य किया है तो इसकी प्रशंसा की जा रही है, तो शाबाश शब्द का प्रयोग किया। अब अगला देखते हैं हम, घृणा, घृणा बोधक। घृणा बोधक अवयव शब्द। वे जो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी से घृणा, नफरत या हीन भावना को प्रकट करते हैं, तो वे जो शब्द हो जाएंगे वे हो जाएंगे घृणा बोधक। जैसे हट, हम बोलते हैं ना किसी को, हट यहाँ से, छी छी, हट, छी छी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इन हट और छी छी, इनके द्वारा क्या की जा रही है, घृणा का भाव प्रकट किया जा रहा है, तो ये जो शब्द हो जाएंगे वो घृणा बोधक हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं हम इसका, हट, हट यहाँ से। तो ये हट शब्द जो है ये क्या कर रहा है, घृणा प्रकट कर रहा है, नफरत का भाव यहाँ पे प्रकट कर रहा है। दूसरा देखते हैं हम,
छी छी, छी छी, ऐसा घिनौना कार्य करते हो, कार्य करते हो। दूसरा वाक्य लिखा हमने, छी छी ऐसा घिनौना कार्य करता हो। तो छी छी जो शब्द है ये क्या कर रहा है, घृणा, नफरत को यहाँ पे नफरत का भाव प्रकट कर रहा है। तो जो नफरत का भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वे कहलाते हैं घृणा बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। अगला देखते हैं हम, अगला भाग है चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक अवयव शब्द। तो जिन शब्दों से हम क्या करते हैं, चेतावनी का भाव प्रकट करते हैं, किसी को चेताया जाता है, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं वो चेतावनी बोधक कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा खबरदार, एक और लिखा हमने सावधान। तो इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि क्या है, कोई खास सूचना या हमें क्या किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, कोई खास सूचना दी जा रही है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, चेतावनी बोधक अवयव शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसका। खबरदार, खबरदार तुमने ऐसा किया तो। खबरदार तुमने ऐसा किया तो, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, चेतावनी दी जा रही है कि खबरदार तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम इसका, सावधान। आप जब भी कहीं यात्रा करते हैं या रोड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा लिखा होता है कि सावधान, आगे खतरा है। लिखा होता है ना, चेतावनी बोर्ड लगाया हुआ होता है, उस पे लिखा होता है सावधान आगे खतरा है, सावधान आगे मोड़ है, या सावधान आगे गड्ढा है। तो ये क्या किया जा रहा है, सावधान के द्वारा हमें चेतावनी दी जा रही है, हमें चेताया जाता है। तो चेतावनी जो दी जाती है वो शब्द होते हैं चेतावनी बोधक अवयव शब्द। अगला देखते हैं हम, आशीर्वाद बोधक। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को, ठीक है, आशीर्वाद दिया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, तो वे जो शब्द होते हैं वे आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा खुश रहो, ठीक है, जीते रहो, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप जब भी अपने बड़ों के साथ, बड़ों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको, खुश रहो, जीते रहो, या हमसे जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, खुश रहो, जीते रहो। तो ये जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, आशीर्वाद बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द होते हैं। इसके द्वारा हम आशीर्वाद के भाव को प्रकट करते हैं। अगला है हमारा संबोधन बोधक अवयव। संबोधन बोधक अवयव। जिन शब्दों के द्वारा किसी को संबोधित करके हम कुछ कहते हैं, किसी को ठीक है, संबोधित किया जाता है इसमें, जैसे अजी, अरे, ठीक है, सुनते हो, अजी, अरे, सुनते हो। तो इन शब्दों के द्वारा क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है किसी का। तो उदाहरण देखते हैं हम, अरे, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
कर रहे हो, या अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या किया जाए, अरे किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी एक को संबोधित करके कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संबोधन बोधक। अजी, हम जब बातचीत करते हैं आपस में, अजी सुनते हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये होते हैं संबोधन बोधक। अगला है हमारा इच्छा बोधक। इच्छा बोधक अवयव शब्द, जिन शब्दों से इच्छा का भाव प्रकट किया जा रहा है, ठीक है, हमारी कोई इच्छा है, उन शब्दों से पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वे शब्द हो जाएंगे इच्छा बोधक अवयव शब्द। जैसे काश, काश शब्द है, ये क्या है, हमारी इच्छा को प्रकट करता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम, काश आप भी मेरे जन्म दिवस पर पधारते। ठीक है, काश आप भी मेरे जन्मदिन पर पधारते, तो इसकी इच्छा प्रकट की जा रही है कि काश आप भी आते। ठीक है, एक और देखते हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाती। कि काश मैं भी ऐसा कर पाती, तो इससे क्या हो रहा है, इच्छा प्रकट हो रही है, इच्छा का जो भाव है, इच्छा का जो मनोभाव है वो प्रकट किया जा रहा है। तो जिनसे इच्छा का भाव प्रकट होता है वे कहलाते हैं इच्छा बोधक अवयव शब्द। तो दोस्तों ये थे हमारे विस्मयादि बोधक अवयव शब्द, जिनको हमने एक एक करके पढ़ा और जिनके हमने प्रयोग करने का तरीका भी देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।